चलो हमने लेसन शुरू किया था हाउ टू राइट नेम, जिसमें आपने कल 2 नियमों की जानकारी ली थी। पहला नियम, हर व्यंजन के साथ कोई न कोई मात्रा वोवल अवश्य ही आती है, किंतु इंग्लिश यानी अंग्रेजी में लिखते समय नाम के अंत में जो अ की मात्रा होती है उसके लिए भी हम ए नहीं लिखते हैं। उसके कुछ उदाहरण भी आपने किए थे। विस्तृत जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो देख लें। दूसरा नियम हमारे पास था, नाम को अंग्रेजी में लिखते समय 90% नामों में डबल ई के स्थान पर आई और डबल ओ के स्थान पर यू का प्रयोग करते हैं। कुछ आपने एग्जाम्पल किए थे जिसकी सहायता से हम इन्हें समझ सकते हैं। आज हम नियम संख्या 3 पढ़ेंगे। नियम 3, नाम लिखते समय अर्धवर्ण के साथ कोई भी मात्रा वोवल नहीं लिखी जाती है। यानी कि हम कोई भी नाम जब लिखते हैं उसमें अगर आपके सामने अर्धवर्ण दिया हो, अर्धवर्ण का मतलब होता है प्योर व्यंजन जिसके साथ कोई भी प्रकार की मात्रा मिली हुई नहीं होती है, तो नाम लिखते समय भी हम उसमें है जो किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग यानी कि वोवल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक पुष्कर नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पुष्कर। अब देखो इसमें पुष्कर में ये स जो वर्ण है ये अर्धवर्ण है। अर्धवर्ण देखो आपको वैसे भी लिखा हुआ भी दिख रहा है, स आधा है, और ये आधा इसलिए है क्योंकि इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं है। तो जब हिंदी में किसी भी व्यंजन के साथ मात्रा नहीं होती है, व्यंजन अधूरा होता है, तो अंग्रेजी में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें उसके साथ किसी भी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे पहले हम पुष्कर का वर्ण विश्लेषण करते हैं। पू, प और ऊ मिलके बना है। स, श अकेला ये, इसके साथ कोई भी स्वर मात्रा नहीं है। फिर क और अ है, और र में र और अ है। अब इनका सीधा हमें जो अंग्रेजी में लिख देंगे, जैसे प को पी लिखते हैं, ऊ को यू लिखते हैं, श को एच एस लिखते हैं, क को के लिखते हैं, अ को ए लिखते हैं, र को आर लिखते हैं, और ए को हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। कल आपने एक पहला नियम पढ़ा था कि अंत में जो व्यंजन के साथ अ की ध्वनि होती है उसके लिए अंग्रेजी में ए नहीं लिखते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। एक एग्जांपल और करते हैं। नाम लिखा हुआ है कुंभ, कुंभ, ये म इसमें भी अर्ध है, ठीक है ना, इसमें भी म अर्ध है। तो कु, क और उ, म अर्ध है, अकेला ही है, तो म, भ और अ है। अंग्रेजी में लिखेंगे, क को के लिखते हैं, ऊ को यू लिखते हैं, म को एम लिखते हैं, भ को बी एच लिखते हैं, और अ के लिए यहाँ पे ए लिखा है। क्योंकि एक नियम आप और पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अंत में जो अ की ध्वनि है उसको ए क्यों लिखा है। यहाँ पे इसके में नाम के साथ में आपके ए आएगा अ के लिए, तो यहाँ पे आपका नाम बन जाएगा अंग्रेजी में KUMBHA, कुंभ, ठीक है ना। अब ये ए क्यों आया, अब आपको वापस कंफ्यूज कर रहा है सर, एक बार तो कह रहे हो कि अंत में जो अ की ध्वनि होती है उसमें ए नहीं लिखना है, और एक बार कह रहे हो कि यहाँ पे अ की ध्वनि है तो ए लिख दिया है। तो इसके लिए मैं आपको अगला नियम पढ़ाऊँगा, चौथा नियम, उसमें आपके क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ए कब आता है और कब नहीं आता है। तो ये जो अलग चीज़ें हैं दोनों, आप उनमें अंतर समझ लेना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं। तो आपके सामने नियम संख्या 4 तैयार है, ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि ये उसी कंफ्यूज को मिटाने के लिए है जिसमें एक बार ए लिखते हैं और एक बार ए नहीं लिखते अंत में, उसी के लिए। हालांकि अंत में अ की मात्रा के लिए ए नहीं लिखा जाता है, परंतु अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, परंतु अंतिम से पहला वर्ण, अंतिम से पहला वर्ण यदि
अर्ध हो तो अंत में अ की मात्रा ए प्राय लिखी जाती है। समझ में आ गया? हमने पढ़ा है कि अंत में अ की मात्रा के लिए ए नहीं लिखना है, लेकिन कभी कभी स्थिति ये होती है कि जो कोई भी नाम लिखा हुआ होता है उसका अंतिम वर्ण से पहला वर्ण अगर अधूरा हो तो उस समय हम जो अ की मात्रा के लिए एक लिखते हैं। अब ये नियम आपको स्पष्ट रूप से उदाहरण करोगे तभी समझ में आएगा। तो चलो हम आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक नाम लिखा हुआ है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। अब इसको ध्यान से देखिए, नियम के अनुसार देखना है। चा यानी छ के साथ आ है, ण के साथ अ है, क अर्धवर्ण है और य। अब देखो यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है? यह क्या है? अंतिम वर्ण। और अंतिम से पहला वर्ण है क। अंतिम वर्ण से पहला वर्ण क्या है? क। तो आपने नियम में यह पढ़ा था कि यदि किसी भी नाम में अंतिम वर्ण से पहला वर्ण अर्ध है तो हमें जो य के साथ अ की मात्रा लगी हुई है उसको भी लिखना है। अब देखो वर्ण विश्लेषण करते हैं। चाणक्य, चा के लिए च और आ, ण के लिए ण और अ, क के लिए क, क्योंकि कर तो अर्ध ही है, इसके साथ कोई स्वर है नहीं, मात्रा है नहीं, और ये के लिए ये और ये वर्ण विश्लेषण इसका हुआ। अब इस च के लिए सी एच, और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आ के लिए भी नाम लिखते समय वो उसी की तरह है, जैसे डबल ई की जगह आई का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार डबल ए की जगह भी ए का ही प्रयोग करते हैं। तो आ के लिए ए चा, ण के लिए एन, अ के लिए ए, क के लिए के, वाई के लिए य, और यहाँ पे हम अ के लिए ए लिखेंगे क्योंकि अंतिम वर्ण से पहला वर्ण है वो अर्ध है। इसीलिए तो आपने जो पिछले तीसरे नियम में पढ़ा था उसमें भी देखा था कि जो कुंभ, क्या नाम लिखा हुआ था? कुंभ नाम लिखा हुआ था। तो कुंभ में क्या है? अंत में भ है और भ से पहला वर्ण जो म है वो अर्ध है। ठीक है ना? तो इसलिए वहाँ पे हमने भ के पीछे जो बी एच, कुंभ में ऐसे लिखा जाता KUMBH ए, ये ऐसे हमने लिखा था ए पीछे। ठीक है ना? तो इसी प्रकार एक और नाम हम लिखते हैं बुद्ध। क्या लिखते हैं? बुद्ध। बुद्ध में ब प्लस उ प्लस द प्लस ध प्लस अ, ब का बी लिख दिया, उ का यू, द का डी, ध का डी एच और अ ए लिख दिया, क्योंकि द के साथ अ मिला हुआ है और द से पहला वर्ण जो वर्ण है वो अर्ध वर्ण है, इसके लिए हमने पीछे ए का प्रयोग किया है। तो स्पेलिंग बन गई BUDDHA। आपको एक चीज़ नोट हमेशा ध्यान रखना है, एक नोट ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला वर्ण होता है वो हमेशा अर्ध होता है। उदाहरण के लिए क्र लिखा हुआ है तो यहाँ पे र पूरा है और क अधूरा है। दद लिखा हुआ है, इसमें ध पूरा है और द अधूरा है। और ण में लिखा हुआ है तो ण पूरा है और र अधूरा है। जय हिंद, जय भारत। कुछ एक्सरसाइज के लिए एक पेज दे रखा है पीछे, जिसमें आपको हिंदी के नाम अंग्रेजी में लिखने हैं और अंग्रेजी में लिखे हुए नामों को हिंदी में लिखना है।